जय सिया राम। हेलो। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम भैया। कौन भैया? भैया आचार्य विनय तिवारी बोल रहे हैं, अयोध्या जी। भैया क्या नाम बताएं भैया? आचार्य विनय तिवारी। अच्छा, हाँ विनय भैया बताएं, क्या क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत नहीं हो गई मुझे, हाँ। हम काहे की दिक्कत, हमको क्या हाँ। होगी। ये है ना, जैसे आपने उनसे एक प्रश्न किया हाँ। कि जो है मनुस्मृति श्रेष्ठ है या संविधान श्रेष्ठ है। हाँ। प्रश्न आपका ये प्रश्न है ही नहीं कोई। अच्छा। भाई देखिए, प्रश्न वहां बनता है जैसे कुछ कुछ लोग पूछ लेते हैं कि गीता महत्वपूर्ण है या संविधान महत्वपूर्ण है। चलिए विनय भैया, मैं आपसे एक एक दूसरा सवाल करता हूँ। आपके लिए जी, धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है? दोनों जरूरी है। नहीं बड़ा बड़ा। बड़ा अगर का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ नहीं पर। नहीं देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो समझ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर 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 आपको चूज करना पड़े धर्म को और देश को, तो आप देश सब के साथ खड़े रहेंगे कि धर्म के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, देश तभी रहेगा जब हमारा धर्म रहेगा। हमारा और कहना सुनिए पहले, हमारा हमारा कहना है जब देश रहेगा तब धर्म रहेगा। जब नहीं सुन लीजिए देश ही पहले। नहीं रहेगा, धर्म कहाँ से रहेगा? अच्छा ठीक है, आप अब हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं हम्म। कि पाकिस्तान की भूमि जो है हाँ। वो हिंदुस्तान की है कि पाकिस्तान की? हिंदुस्तान की हिंद क्या हम पाकिस्तान का ठेका लिए हैं? हमको हाँ हाँ, हिंदुस्तान से मतलब है। ठेका नहीं। आपको आप प्रश्न पूछे हम उत्तर दें, हम प्रश्न पूछे आप उत्तर दें। हम सिर्फ भारत को जानते हैं, हमारा देश हम भारत है। नहीं, भारत नहीं। जो हाँ। पाकिस्तान की भूमि है हाँ। वो भूमि हिंदुस्तान ही है, लेकिन वो पाकिस्तान बना कैसे? क्योंकि वहां से हमारा धर्म नष्ट हो गया, हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई, हमारी भाषाएं नष्ट हो गई, इसलिए वो आज पाकिस्तान है, इसलिए वो आज बांग्लादेश है। वहां से हमारी धर्म सभ्यता संस्कृति नष्ट हुई यादव कौन जी। कैसे कौन नष्ट किया? कौन रक्षा कर रहा था उस वक्त? हम अच्छा हमारा ये जो बताइए, सुनिए मेरी हम बात, जो कह रहे हैं वो सही है गलत पहले अरे नहीं बताइए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। कौन रक्षा कर रहा था उस वक्त जब नष्ट हो रहा था तो? हम तो यही अरे कह फिर रहे ये हैं। चीज मैं कह रहा हूँ, जब जो रक्षा जब वो नष्ट हो रहा था हमारी धर्म जी संस्कृति, जी। उस वक्त कौन रक्षा कर रहा था और उस वक्त क्या चल रहा था? रक्षा एक व्यक्ति के ऊपर होती है, नहीं, रक्षा हर व्यक्ति को करनी कौन, होती है। वही तो कह रहे थे, कौन था उसका अगुआ? अगुआ? हाँ, उस वक्त रक्षा करने का अगुआ कौन था? अरे भाई, रक्षा करने के लिए एक तरफ से जिन्ना, एक तरफ से नेहरू जी, एक तरफ से अरे गांधी जी। अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान, क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान है, जी जब पाकिस्तान बना, जो वहां से हमारा धर्म नष्ट हो गया तो? हाँ। जी, एकदम एकदम भाई। भाई आज वहां वहां आप आपका धर्म है, मैं आपकी सभ्यता अरे संस्कृत है। विनय भाई सुनिए तो, विनय तिवारी जी सुनिए तो, आप कह रहे हैं कि जी हमारा जब धर्म नष्ट हो गया तब पाकिस्तान बना। जी, तो जब एकदम। और क्या? अरे सुन तो लीजिए, जब धर्म नष्ट हो गया तब पाकिस्तान बना, तो क्या बांग्लादेश जब बना तो क्या बांग्लादेश का भी धर्म नष्ट हो गया था? और क्या? बांग्लादेश का धर्म नष्ट हो गया तो वहां भी तो मुस्लिम है, वो भी नहीं तो नहीं, अलग देश बन गया। अलग देश नहीं बना, वो नहीं बांग्लादेश क्या? बना क्यों? नहीं, वो ब, बांग्लादेश बना क्यों? हाँ बांग्लादेश वो बना क्यों? क्यों बना वहां? उसको उसका धर्म उसको नष्ट भी हो तो गया था। हिंदुस्तान रहना चाहिए था। अरे नहीं, पाकिस्तान जब पाकिस्तान था, जब मान लिया अलग हो गया, भारत से अलग ही हो गया, ठीक, तो नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान तब पाकिस्तानी आप होते थे। तब एक तब एक आप तब अरे बात तो सुनिए। आप वही अरे ना, नहीं नहीं, हम आपको नहीं, समझ रहे हैं। आप धर्म में बात कर रहे हैं तो धर्म का तर्क ले लीजिए। धर्म अगर धर्म का तर्क इसलिए अरे है। सुन लीजिए साहब, आप सुन अब मेरी भी बात एक मिनट सुन लीजिए। आपको मैंने सुना, एक मिनट सुन लीजिए। हम्म। अगर पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, जी, और एक बांग्लादेश वाला पाकिस्तान था और एक ऊपर वाला पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों दोनों पाकिस्तान है, तो जब जी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो क्या जी। बांग्लादेश का धर्म बदल चुका था? अच्छा, दोनों देश जो अलग हुए, अलग हुए तो क्या धर्म हमें बदल, अरे हमें हमें उन अलग हुए तो क्या धर्म बदल चुका था? हाँ, क्यों वो एकदम। आप बता रहे हैं, कैसे, क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। क्या बताइए, आप बांग्लादेश हम का बता धर्म बदल चुका देखिए, है? देखिए, एकदम, क्योंकि वहाँ वो दोनों इस्लामिक स्टेट हैं। हाँ। वो दोनों इस्लामिक स्टेट है, हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं है। नहीं तो वो दोनों पाकिस्तान अलग क्यों हो गए जब दोनों का धर्म एक है था दोनों का धर्म एक था। तो अलग भाई क्यों हो गए? बता रहे हैं ना, ऐसे में जो दोनों अलग हुए क्योंकि दोनों दूर दूर थे। फिर दोनों में यही चीज ना, जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो क्या मतलब बात करने का? खूब खूब होता खूब क्या है, पता जो है, जो खूब पता है। देश जब अलग हो, अच्छा आप दो सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ, दो भाई होते हैं, इतना बड़ी आप बात कर ली देश का छोड़िए। आप कितने भाई हैं? दो भाई। दोनों लोग एक साथ रहते हैं? दोनों हम ही दो भाई नहीं, हाँ। हमारे पिताजी भी दो भाई हैं। नहीं वही तो कह रहे हैं, क्या सारे हिंदू, जितने हिंदू हैं, सारे हिंदू सारे भाई एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं, अलग नहीं होते हैं?
तब जोन प्रोपोगेंडा यूट्यूबर वो चलावत है भैया। नहीं प्रोपेगेंडा नहीं, आप प्रोपेगेंडा पे आ गए। अब आप सिर्फ तर्क पूछ रहे हैं तो प्रोपेगेंडा अभी आप कह रहे हैं जोन यूट्यूब अरे भैया, अरे तिवारी जी अभी तो उसको क्यों चलाते हैं? अभी तो आप धर्म की बात कर रहे थे ना। हमने कहा हमारा ये देश बड़ा है, जब देश रहेगा तो सारे धर्म, सारी जातियां, सब लोग, सारा सब कुछ रहेगा। जब हमारा देश है और देश के साथ संविधान है, क्योंकि संविधान ही हमारी ताकत है। नहीं, हमने कभी ये कहा कि हम धर्म बड़ा है? हमने कहा दोनों साथ, नहीं, दोनों साथ बिल्कुल नहीं। हमारे ये देश बड़ा है, धर्म हमारे लिए बड़ा है ही नहीं। देश कब रहेगा? धर्म हमारे लिए 50 धर्म है हमारे पास, लेकिन हमारा देश एक है। कौन से? आप किस धर्म से आते हैं? हम सारे धर्मों को मानते हैं। हम इंसानियत को मानते हैं। नहीं, इंसानियत को नहीं मानते हैं। आप किस धर्म में आते हैं वही जानना चाहते हैं? नहीं, आपका जो सर्टिफिकेट बनता होगा उसमें कौन सा धर्म लिखा जाता होगा? हम हिंदू धर्म से आते हैं। हिंदू धर्म से आते हैं? हाँ, लेकिन हम सारे धर्मों को मानते हैं और हम देश को मानते हैं, क्योंकि देश के अंदर 50 धर्म है। सुन लीजिए, पहले आपके मानने से कुछ नहीं होगा। तो आपके मानने से क्या होगा? हम बता रहे हैं, जो आपके पूर्वज, जो आपके दादा बाबा परपाजा उसके आगे के मानते आए, जो उनका रहा होगा, क्योंकि धर्म परिवर्तित नहीं होता, धर्म शाश्वत है। तो ये बताइए, पहले तो ईस्टर्न टैक्स लेते थे इसी धर्म में, हिंदू धर्म में, तो अब ले लेंगे क्या? हैसियत है किसी की? ईस्टर्न टैक्स? हाँ, ईस्टर्न एक कब लिया जाता था? तो जब पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बात करें विनय भाई, थोड़ा पढ़े लिखे नहीं, डॉक्टरेट हैं। तो यही तो देखे, फर्जी डिग्री में घूम रहे थे क्या आप? सुन लीजिए पहले, कहाँ की डॉक्टरेट आपके अवध यूनिवर्सिटी से। और सुन लीजिए, फर्जी डिग्री तो नहीं ले लिए थे आप? क्या लिए हैं उसको आप आइएगा पता चलिएगा आपका। सुन लीजिए पहले। हाँ। और जहाँ की आप बात कर रहे हो केवल जानते हैं कहाँ लागू था? अरे कहीं लागू था? नहीं लागू था। अरे कहीं कहाँ लागू था? वो दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या आप उसको? क्या दक्षिण भारत को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या आप? नहीं, माना जाता है। नहीं, तो दक्षिण भारत को आप भारत का हिस्सा मानते हो, आप मान रहे हो, आप मान लिए ना कि लागू था। अभी तक तो आप भूल गए थे, अब याद आ गया ना। जब याद आ गया तो अब हैसियत है किसी की? लगा लेगा टैक्स, ईस्टर्न टैक्स। औकात है किसी की? संविधान हमको देता है ये ताकत। औकात जानते हैं कितनी है? हाँ, औकात किसे बताएं? आपको, आपके पास औकात है कि आप ईस्टर्न टैक्स लगा लोगे? नहीं, मैं क्यों लगाऊं? मैं तो हैसियत है। सुन लीजिए पहले, ना मेरे पूर्वजों ने लगाया है ना मैं लगाऊंगा। वो तो नहीं, औकात की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं औकात की बात कर रहा हूँ। किसी की औकात है जो ईस्टर्न टैक्स लगा देगा? ईस्टर्न टैक्स नहीं। हाँ, आज भी जो कमजोर है, वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस जाति का हो, आज भी वो मारा जा रहा है और संविधान कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मनुष्य में, अरे संविधान नहीं कर पा रहा, संविधान नहीं रहता तो सब मारे जाते, कमजोर नहीं सब मारे जाते सिर्फ। और संविधान की वजह से वो कमजोर आज खड़ा हो रहा है, उस संविधान की वजह से उस कमजोर की रक्षा हो रही है। मनुस्मृति रहती ना, मनुस्मृति रहती तो सामंतवादी और मनुवादियों का राज चलता। आपको मालूम है? आप मानते हो कि नहीं मानते इस बात की? ये पहले बताए, मनुवादी कुछ होते ही नहीं है यार। मनुवादी आप भी मनवादी हैं? मनवादी हैं, बोलिए कैसे? नहीं, मनुवादी आप कह रहे कुछ होते ही नहीं है। अगर होते तो बताए। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं मनवादी, आप भी मनवादी हैं। मनवादी कौन? मतलब जो मनु की संतान है वो मनवादी, और जो मनु की संतान है मानव, उनका मानव विगोत्र। आपका मानव विगोत्र नहीं है तो? नहीं, मनु भगवान थे क्या? नहीं, मनु भगवान थे ना। तो फिर तो मनु की क्या कहते हैं? हम तो नहीं मानते हम मनु की संतान है। आप मानते हो मनु की संतान हो आप? अरे मनु की संतान नहीं मानोगे तो दनु की संतान मानोगे। दनु की संतान दानो और मनु की संतान मानो। नहीं, हम मनु को भगवान नहीं मानते हैं। नहीं, भगवान थे ही नहीं। हमारे भगवान कृष्ण है, हमारे भगवान राम है, तुम्हारे भगवान होंगे मनु। तो हम कृष्ण की संतान है, तुम होगी मनु की संतान। कृष्ण को मानते हैं? हाँ, बस आ गए आप। भागवत पढ़ते हैं? हाँ, भागवत में आप जाकर के, आप बताओ, आप भागवत पढ़ते हो कि मनुस्मृति पढ़ते हो? नहीं, मैं भागवत पढ़ता हूँ। भागवत की मनुस्मृति की वकालत कहाँ कर रहे हो आप? इसीलिए कर रहे हैं, जाकर पढ़ो पहले भागवत। अरे तो वही कह रहे हैं, मनुस्मृति को वकालत कहाँ कर रहे हो? पहले सुनो पूरी बतिया। आप मनुस्मृति पढ़े हो? पहले हम जो कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। अरे मनुस्मृति को वकालत करने आए हो तो मैं मनुस्मृति पर ही आ रहा हूँ। पहले अरे भागवत की बात में चर्चा करेंगे। पहले आप जिसके लिए तर्क करने आए हो वो बताओ, आप मनुस्मृति पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप? अगर सुनिए, पहले भागवत में एक जगह सृष्टि के विस्तार की चर्चा है, वहां पर भागवत को छोड़, भागवत क्यों बीच में ला रहे हो आप? मनुस्मृति पे आओ ना। आप जो मनुस्मृति के लिए फोन किए हो, मनुस्मृति के लिए बताओ, मनुस्मृति पढ़े हो कि नहीं पढ़े? पहले बताओ। सुनोगे तब ना। अब आप पते नहीं है तुम, क्या आप सुनो? आप इतना तो बताओ, मनुस्मृति पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
हम पढ़े हैं। पढ़े हो ना मनुस्मृति? हाँ। कितने श्लोक है मनुस्मृति में? पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? चलो छोड़ो, पहला पन्ना बताओ, पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? 700 श्लोक हैं। पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? पहले पन्ने पे मनुस्मृति लिखा है, और क्या लिखा है? बस यही, इतनी ही बुद्धि है। अब क्या बात करें तुमसे हम? जाओ पढ़ लिख के आओ, फिर बात करना आराम से।